नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एल्गार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आज का थंबनेल आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा जो भी 2024 में पेपर कराए गए हैं ना, उनका यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। कहने का मतलब पूरे कंप्लीट पेपर देखेंगे। दरअसल ये मुझे टेलीग्राम पे एक पीडीएफ मिला था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एक आइडिया लग जाएगी कि ऐसे प्रश्न हैं और साथ साथ में डायरेक्ट प्रश्न भी कभी कभार आयोग अलग जो एग्जाम होते हैं उनसे पूछ लेता है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। अगर यहाँ से 4-5 प्रश्न भी आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो उसी में मैंने सोचा था ये भी एक अच्छा प्रयास होगा, इसको भी हम लोग जरूर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। वीडियो पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि देखिए ये जो एक पीडीएफ है आप लोग को पढ़ के, मतलब आप लोग को भी पता होगी पीडीएफ मिली होगी, तो आप लोग उसको पढ़ के जरूर जाना चाहते होंगे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, वीडियो के माध्यम से आप लोग सब लोग देख लेंगे। ठीक, तो ये तो हो गई आज की वीडियो की बात। और एक चीज़ मैं बताऊँ, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर दीजिए। टेलीग्राम में आप लोगों को कंप्लीट जितनी भी चीज़ें अब तक यूट्यूब पे कराई गई है सबकी जानकारी दे दी गई है। पूरी जो प्लेलिस्ट है अपडेट करके टेलीग्राम पे मैंने सब कुछ बता दिया। ये इसकी प्लेलिस्ट है, ये इसकी प्लेलिस्ट है, तो बस उनको फॉलो कर लीजिए। बचे जो 14-15 दिन हैं आपके, मतलब 15-16 दिन, दो भी आपके बच रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और सुन लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, कि करंट अफेयर की जितनी पीडीएफ थी ना सब टेलीग्राम पे दे दी गई है। तो आप लोग उन पीडीएफ को जरूर एक दो बार देख लीजिएगा। ठीक, हो सके तो एक वीडियो में पूरी जो घटना सार है ना उसको बनाऊं। दरअसल उसमें वही इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किया, मतलब मार्क करके मैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है वही केवल आपको बता दूं। तो पूरा घटना सार का जो पूरी बुक है लगभग 250 पन्नों की, उसको मैं कम से कम 4-5 घंटे या 5-6 घंटे में कंप्लीट करवा दूं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि देखिए पढ़ना तो मुझे भी है, तो अगर समय मिलेगा तो मैं करवा दूंगा जरूर। इतना मतलब कम से कम 10 दिन पहले तो करवा दूंगा, 10-11 दिन, ताकि आप लोग 10-11 दिन में 2 बार देख लेंगे तो पूरा घटना सार भी जो आप लोग कह रहे थे कि नहीं पढ़े हैं सही से, तो वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कोशिश मेरी है कि 2 दिन तो मुझे भी पढ़ने में लगेगा ना, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं मार्क लगा दूंगा, फिर उसको हम लोग पढ़ लेंगे। और इसके साथ साथ आपके 10 से 15 दिन जो भी, मतलब 15-16 दिन जो भी एग्जाम बचे, अगर आप लोग 7,000 वाली जो आपके क्वेश्चन का संग्रह है ना उनको ले लेते हैं, तो उससे आपके जो प्रश्न लगाने, मतलब लास्ट में जो प्रश्न की प्रैक्टिस की जाती है वो आपकी हो जाएगी। ये आप लोग आरओ के लिए भी, मतलब आरओ के लिए भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीसीएस के लिए तो भाई, तो आप लोग ले सकते हैं टेलीग्राम पे जुड़ के। ठीक है, आपका अच्छा खासा यहाँ से लगभग प्रश्नों का जो एक तरीके से तैयारी वो हो जाएगी। तो फिलहाल आज का जो लेक्चर इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग के कहने से जो 8 सेक्शनल टेस्ट DIS ने करवाया था, उसका पहला टेस्ट सुबह अमित सर जी के द्वारा पढ़ाया गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको अच्छे से देखेंगे और शेयर करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो पूरा 8 टेस्ट लगभग आज एक हो गया, 7 दिन लगातार हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जिसमें से करंट अफेयर का है वो तो कंप्लीट हो गया है। बच्चे अभी 6 टेस्ट है, तो 6 दिन लगेगा। अगर डेली पढ़ाएंगे तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक टेस्ट और बचा है आपका बूस्टर का। ठीक है, तो आज तो नहीं हो पाएगा, कल उसको हम लोग जरूर देख लेंगे। तो ये जो अंतिम के समय, मतलब अंतिम समय जो हम लोगों ने करीब 10-12 टेस्ट देखा है ना, इनको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें करंट अफेयर भी आपके नए नए हैं, और साथ साथ में देखा जाए तो जो सेक्शनल टेस्ट आप लोग कह रहे थे सब्जेक्टिव वाले जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट आप लोग को बतानी चाहिए, क्योंकि तभी चीज़ें पता चलेंगी चैनल पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल आज का भी लेक्चर मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना सुझाव जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसीएस एल्गार पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो पहला पेपर अगर देखा था यहाँ पे, तो देखिए ये यूपी पीसीएस का होम्योपैथी का पेपर था, इसको देखेंगे हम लोग। बस जीएस देखना है हमें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए पहला आपका प्रश्न है कि कुमार संभव महाकाव्य किसकी रचना है, बताइए। तो आसान सा प्रश्न, आप सबको मालूम है किसकी है, कालिदास जी की है। ठीक, अगला आपका कह रहा है कि 20वीं एशियाई खेल प्रतियोगिता 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो ये तो प्रश्न अभी भी बन सकता है। तो जापान आप लोग यहाँ पे याद रखिए, जापान के द्वारा। ठीक है, जापान। अगला कह रहा है कि चीनी सन 2024-25 के लिए गन्ने की फसल हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य जो FRP होती है, आपको पता होगा कि जो गन्ना होता है उसके लिए FRP जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कितने रुपए प्रति क्विंटल आपका यहाँ पे होगा, तो लगभग 340 रुपए प्रति क्विंटल। ये भी अभी आ सकता है एग्जाम में आपके। ठीक,
अगला कह रहा है कि आईवीएफ को लोकप्रिय नाम, मतलब आईवीएफ जो है उसका लोकप्रिय नाम क्या होता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न युगों में से कौन सा आपका शहर और नदिया का सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? नहीं बताना, इस तरीके से बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखा जाए सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर बिल्कुल सही है, गोमती नदी के तट पर लखनऊ भी है आपका, ठीक है, जौनपुर भी पड़ता है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर बिल्कुल सही है, मथुरा आपका बेतवा नदी के तट पर नहीं है भैया, आप लोगों को पता होगा मथुरा जो है ये यमुना नदी के तट पे ना, यमुना नदी के तट पे, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे यमुना कर लीजिएगा, ठीक है, यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। और बात करें कानपुर गंगा नदी के तट पर, बिल्कुल सही। और बेतवा जो नदी है इस पे आपका माता टीला बांध है, ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आज का है कि यहाँ पे तकली माकन, ये तकली मकान है, आपको पता होगा कि ये क्या है? तो चीन का एक मरुस्थल है, ठीक है। तो यहाँ पे तकली मकान लिखा है इस तरीके से, तो ये चीन हो जाएगा, ठीक है। चीन आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। और मंगोलिया और चीन में यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है गोबी नाम का, उसको भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? तो हैदी कु, अभी हो सके तो ये पूछ सकता है, ठीक है। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अब ये बताइए जो आपका मुख्यमंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब किसके प्रति आंसरेबल या फिर रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपको पता होगा जैसे कि अगर देखा जाए जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसी तरीके से मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। गलती से भी आप लोग जैसे कि राष्ट्रपति वगैरह या फिर राज्यपाल वगैरह मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका राज्य विधानसभा के प्रति, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति आपके उत्तरदायी होते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आज का देखा, संसद की अगर बात को थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बता दें तो संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों तत्व आते हैं, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज के यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है, थोड़ा सा अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि गदर आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? ठीक है। तो देखिए गदर आंदोलन की बात करें तो आपको पता होगा 1913 में इसकी स्थापना होती है, मतलब ये आंदोलन आपका 1913 में, ठीक है। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। तो इस तरीके से लाला हरदयाल इससे संबंधित है, ठीक। इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी, तो आप लोगों को पता होगा कि 1924 में HSRA से भी संबंधित थे ये, 24 में जो आपका HSRA बनती है, सॉरी माफ करिएगा HRA जो बनती है, माफ करिएगा HRA जो बनती है 1924 में उससे संबंधित है, और HSRA से भी ये संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों चीजें, ये 1928 में बनती है और ये 1924 में बनती है HRA, ठीक है। ये दिल्ली में बनती है और ये कानपुर में बनती है। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मुखिया अमीबा, यहाँ पे मुखिया अमीबा सॉरी कहा जाता है? तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर आपका बता रहा, देखा जाए तो एंट अमीबा आपका जो जिंजिवियालिस से ये, ठीक है। इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि फरवरी 2024 में ईरान में आयोजित एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 3 पदक यहाँ पे जीते थे, ठीक है। ये तो मैथ का प्रश्न है, यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? बताइए। कुछ राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य, जैसे अबोहर कह रहा है राजस्थान में, तो ये आपका सुमेलित नहीं। अबोहर कहाँ पे आप लोग बता सकते हैं? बताइए। और बुक्सा तो पश्चिम बंगाल में, बाल प्रकम कहाँ पे? मेघालय में। सिरू कहाँ पे? तो मणिपुर में। तो इस तरीके से याद रखिए। तो ये कहाँ पे है थोड़ा सा जानना ये भी जरूर जाता, तो ये पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में, ठीक है, ये पंजाब में। इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा, ठीक। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम भी इस बार याद रखिएगा, और कई बार हम लोगों ने इसकी थीम किया भी है करंट अफेयर में। निम्नलिखित में से कौन सा सांप विषैला नहीं है? मतलब किस सांप के अंदर विष नहीं होता? सिंपल सा ये समझिए। तो यहाँ पे देखा जाए आपका ऑब्वियस सी बात है अजगर, ठीक है, अजगर यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है, ये भी हम लोगों ने करंट अफेयर में काफी अच्छे से किया, तो आंसर आपका आर्याना सबालेंका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला आपका भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया, जो प्रथम राज्य था तो सिक्किम था, ठीक है। पुराना प्रश्न है लेकिन अभी भी हो सके तो एग्जाम में आ सकता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के द्वारा औसतन प्रतिदिन जो यूरिया है उत्सर्जित किया जाता है तो 25 से 30 ग्राम, ठीक। कितना? 25 से 30 ग्राम। अगला कह रहा है ये आपका मैथ का प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो खान बहादुर खां आपका आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अगर कुंवर सिंह जी की बात करें तो जगदीशपुर अर्थात बिहार में, नाना साहब कानपुर में, हजरत महल कहाँ पे? तो ये आपका लखनऊ में हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ठीक है। अगर बात करें हम लोग 22 मई को, तो आपका
क्या माना जाता है, जैव विविधता दिवस माना जाता है। ठीक है, और 22 अप्रैल को क्या माना जाता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, अब यहाँ पे देखा जाए ये रहा प्रश्न। हाँ, 19 से 31 जनवरी 2024 को संपन्न 6वें जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसकी पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान किस राज्य का था, तो महाराष्ट्र का। ठीक है, और ये कहाँ पे हुए थे, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। तो जो राज्यपाल होता है अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। राज्यपाल के बारे में एक चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 213 के तहत ये अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आज का देखा जाए यहाँ पे, हाँ, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है, तो जहांगीर ने लिखी है। किसने, जहांगीर ने लिखी है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिए, जहांगीर ने लिखी है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है, तो जो भारतीय संघ का प्रतिरूप है किस पे, मतलब किस देश से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। ठीक है, कनाडा से लिया गया। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिए। कनाडा से मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो केंद्र होगा वो सशक्त होगा, थोड़ा मजबूत होगा केंद्र। ठीक है, इस तरीके से अवशिष्ट शक्ति अभी कनाडा के संविधान से ली गई है, जो कि कहाँ पे, मतलब कॉन्सेप्ट कनाडा संविधान से लिया गया, जो कि किसमें निहित होती है, तो संसद में, अर्थात आपका वो केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, संसद नहीं, केंद्र सरकार के पास होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हम लोगों ने एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स लिया है, प्रियम्बल लिया है, मतलब प्रस्तावना लिया है, और जो जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक अवलोकन होता है, एक तरीके से वो भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। ठीक है, इंग्लैंड से तो आप सबको पता ही है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे कुछ और चीजें, जैसे याद रखिएगा आप लोग, जो प्रियम्बल है उसकी भाषा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, समवर्ती सूची हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1982 में होती है। ठीक है, 1982 में होती है। किस समिति के अनुशंसा पे होती है, थोड़ा सा ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सब चीजें मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है यहाँ पे भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पे है। किस नदी पे, सतलज नदी पे है। ठीक है, सतलज नदी की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी नदी है जो भारत के बाहर से उद्गम, मतलब एक उद्गम होता है इसका। ठीक, अंदर नहीं, भारत के बाहर इसका उद्गम होता है। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, और हरिके बैराज में ये सतलज नदी पे आपके ब्यास नदी आके मिलती है, तो वहीं पे हरिके बैराज है। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, अडॉप्ट कब किया गया था। देखिए अडॉप्ट पूछे तो आपका 26 नवंबर 1949 की डेट आती है। अगर ये कहे कि कब स्टार्ट कर दिया, मतलब एक तरीके से पूरा संविधान लागू हो गया था, मतलब लागू हो गया था, तो यहाँ पे हो जाता है डेट आपका क्या, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान लागू हो गया था। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये आपका 9 दिसंबर 1946 को होती है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जी उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता देता हूँ ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा आप लोग कि जो प्रारूप समिति थी ना, इसका जो गठन होता है वो 29 अगस्त 1947 को होता है। ठीक है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी होते हैं। ठीक, 7 सदस्य होती है, मतलब 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अभी यहाँ पे देखिए दूसरा पेपर हुआ था जो कि समान अध्ययन होम्योपैथिक वाला पेपर था। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि फरवरी 2024 में देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योग की कोर सेक्टर ग्रोथ क्या थी, तो यहाँ पे सिंपल से याद रखिएगा 6.7%। ठीक, कितनी थी, 6.7%। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए आप लोग कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे द्राश्य काव्य, तो ये हेमचंद सूरी बिल्कुल सही है। सुरोत्सव तो ये आपका सोमेश्वर सूरी सही है। हमीर महाकाव्य ये नयचंद्र सूरी सही है। लेकिन अगर बात करें कुमार भोपाल चरित, तो इसके लेखक राजशेखर जी नहीं है। तो बताइए यहाँ पे कौन इसके लेखक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखा जाए तो कुमार पाल भोपाल चरित ये हेमचंद सूर्य जी की है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इनको याद रखिएगा। ठीक है, हेमचंद सूर्य जी की है। और अगर हम लोग बात करें राजशेखर जी, तो एक इम्पोर्टेंट है कर्पूर मंजरी ना, कर्पूर मंजरी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिए कर्पूर मंजरी। ठीक है, तो बाकी सब सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक, अगला कह रहा है आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सुमेल करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा, देखिए सुमेल किया जाए तो आपका यहाँ पे कह रहा है कि जो
पेट्रोलॉजी होती है। ये क्या होती है? तो ये दरअसल आपका डील करती है किसको? तो ये हो जाएगा आपका तितलियों के संबंध से, ठीक है। और अगर बात करें जेरेंटोलॉजी, सबको पता है वृद्धा जो अवस्था होती है उसके संबंध होगा यहाँ पे, तो 4 होना चाहिए, ये तो सबको आ रहा होगा, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे जो आपका डर्मेटोलॉजी है, त्वचा विज्ञान, ये भी सही समझ में आ रहा होगा, त्वचा से संबंध, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग जो यहाँ पे क्या है, ये आर्कोलॉजी है ना, आर्कोनोलॉजी है, तो ये आपका किसको डील करेगी? तो बेसिकली ये डील करती है जो मकड़ियों के संबंध में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया आंसर आपका। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन जा रहा है, तो आपका डी बन जा रहा है, ठीक। चलिए, ये रिवीजन के लिए है। अगला आपको यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो वर्तमान समय में 34 है, मतलब 33+1 ये संख्या है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फर्टिलाइजर है और कह सकते हैं अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब उर्वरक है, कितना उनमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, उस हिसाब से आपको मैच करना है। जैसे कि यूरिया की बात करें तो 46% होता है ना, यूरिया में आपका 46% नाइट्रोजन होता है, आपको पता होगा। अगर इसी तरीके से अमोनिया सल्फेट की बात करूँ तो इसमें आपका 20% होता है क्या, नाइट्रोजन, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो इसमें आपका हो जाता है कितना, तो लगभग यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो 25%। और यहीं पे डीएपी जो होता है ना, ये इसमें 18% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप लोग, क्या बता रहा है, सी बता रहा है, ठीक है। सी आपका आंसर यहाँ पे बता रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देख लेते क्या कह रहा है आपका यहाँ पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, घटते क्रम में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे क्या करना है, तो इनको लगाना है। देखिए अगर बात करें इनमें तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें बढ़ते क्रम में, तो पहले स्थान पे आता है आपका क्या, तो राजस्थान, पहले स्थान पे राजस्थान आता है, ठीक है। राजस्थान पहले स्थान पे, दूसरे पे आता है, दूसरे पे आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या आता है, एमपी आता है ना, एमपी। और तीसरे पे महाराष्ट्र आता है, चौथे पे यूपी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले चौथे पे आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जब तेलंगाना बन गया 2014 में, तो ये आपका चौथे स्थान से हट गया। तो इस तरीके से ये आपका पता चल गया। अब इनमें देखा जाए, थोड़ा सा ये टफ इधर के देख लेते हैं। अब इनमें अगर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, इनमें आपका आंसर बता रहे हैं यहाँ पे देखा जाए तो बी मतलब समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे, तो बी मतलब यहाँ पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, फिर आपका यहाँ पे बिहार, फिर आपका यहाँ पे देखा जाए अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका असम, ठीक है। तो घटते क्रम में ये है, ठीक। चलिए अगला आपका यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने जो क्षेत्र कोर सेक्टर है माने जाते हैं, तो 8। कितनी बार हम लोग इसको काफी अच्छे से किए हैं, ठीक है। 8 आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में, तो ये 22-23 का प्रश्न है, तो उतना इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए बताइए, तो यहाँ पे देखा जाए करंट अफेयर का एक प्रश्न था, इसी साल हुआ है पेपर, तो ये शायद तो 3.2% है ना, 3.2% है, 3.2% है, तो ये गलत हो जाएगा और पहला भी गलत है, यहाँ पे डी आंसर है, मतलब सॉरी यहाँ पे सी आंसर है। कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महल जो है फतेहपुर सीकरी में आपका स्थित नहीं है, तो बताइए यहाँ पे क्या आंसर बनेगा। फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो बीरबल का महल है, मुहाफिज खाना है, पंचमहल है। इस तरीके से आपका यहाँ पे जो मच्छी महल है, सॉरी भवन, ये नहीं, ये आपका लखनऊ में पड़ता है, आपका लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पे, तो लखनऊ में, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न देखा जाए, आप क्या कह रहा है कि मलेरिया निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, मतलब मलेरिया में कौन सी ग्रंथि बड़ी हो जाती है, तो जो तिल्ली है ना, स्प्लीन जो होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। मलेरिया बेसिकली अगर देखा जाए तो ये प्रोटोजोआस होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ था, उससे होता है। और मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसके काटने से ये आपका जो मलेरिया होता है वो होता है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना आपको, ठीक है। कुछ जलप्रपात है यहाँ से, ये कह सकते हैं जो पीसीएस है, खासकर ज्योग्राफी में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में आता है, जहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए अगर बात करें जो गरसप्पा इसको कहते हैं, ये शरावती नदी पे कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक में। वटुपराई की बात करें ये पाजियार, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात सोन नदी पे नहीं है भैया, ये आपका नर्मदा नदी पे, आप सबको पता होगा किस नदी पे, नर्मदा नदी पे, ठीक है। और शिव समुद्रम तो कावेरी नदी पे, तो ये याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो एक जलप्रपात है कराईकल, ये आपका कर्नाटक में है, वराही नदी पे। एक और बाद में आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे हुंड्रू, ये स्वर्णरेखा नदी पे बार बार पूछा जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें जो आपका डुडुमा है, तो ये मचकुंड नदी पे है, ठीक है।
और इस तरीके से आपका गोकाक एक जलप्रपात होता है ना, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये घाट प्रभा नदी पे है। ठीक, दूध सागर कहाँ पे, तो आपका जो मांडवी नदी है ना उस पे हो जाएगा। तो ये कुछ जलप्रपात है, ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा जो कि पूछे जाते हैं। जैसे कि एक आपका और मेरे दिमाग में आ रहा है, आपका भारत का नियग्रा जिसको कहते हैं, चित्रकूट जलप्रपात, ये आपका हो जाएगा इंद्रावती नदी पे, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो 71 वर्ष है। कितनी है, 71 वर्ष है। यहाँ पे हमें सूची को सूची 2 से शामिल करना। कुछ राष्ट्रीय आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं, तो आइए यहाँ पे शामिल करते हैं। देखिए सबसे पहले गोपाल कृष्ण, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं, जो कि 1885 में आपका प्रथम अधिवेशन होता है कांग्रेस का, W.C. बनर्जी। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। फिर 1886 में जो होती है, तो पहले आपके हिंदू हो गए W.C. बनर्जी, फिर पारसी होते, पारसी मतलब आपका दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी मतलब आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 1886। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो 1887 में होता है, उसके अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। चौथा जो होता है उसके अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में होता है। ठीक है, ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष होते हैं। इस तरीके से 2 तो आपको पता चल गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि 1905 में आपका बनारस का अधिवेशन होता है, वहाँ पे अध्यक्षता करते हैं, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 में। तो इस तरीके से ये मैच होके आपका जो ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे 2, 3, 1, 4 बन जा रहा है। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि बिजली के सर्किट में फ्यूज की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए घर की बिजली जा रही है इस तरीके से, तो इसमें फ्यूज लगा होता है, घर के जो बोर्ड होगा इस तरीके से वहाँ पे फ्यूज लगा होता है। दरअसल फ्यूज यहाँ पे देखा जाए तो जो बिजली के सर्किट में फ्यूज की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, तो ये आपका कैसे होती है बताइए। तो ये श्रृंखला में होती है ना। श्रृंखला में क्यों होती है, श्रृंखला में इसलिए होती है, मान लीजिए पूरे घर की बिजली यहाँ से जा रही है और यहाँ पे फ्यूज लगा, तो ये फ्यूज जैसे बिजली क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, तो ये फ्यूज जल जाता है, तो पूरे घर की बिजली का कनेक्शन कट जाता है, ताकि कोई भी चीज खराब ना हो। ठीक है, लेकिन घर की जो आपके जैसे बल्ब, एक बल्ब यहाँ पे एक बल्ब यहाँ पे जल रहा है, तो ये सब जो कनेक्शन होते हैं ये पैरेलल होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक जलना खराब हो जाता है तो दूसरा जलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये सब कैसे होते हैं, तो ये पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फ्यूज की अगर बात करें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। ठीक, चलिए रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, ये आप लोग बताइएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो नहीं, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ यहाँ पे डुग ग्लापो 2024, तो ये बिल्कुल सही है, इन्हें मिला है। अमिताभ बच्चन जी को लता, यहाँ पे लाला नहीं है, लता दीनानाथ है ना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, तो ये भी आपका सही है। ठीक, और अगर बात करें नायब सिंह सैनी, तो अभी फिलहाल अभी जो चुनाव हुआ है हरियाणा में, वहां फिर से ये क्या बने, तो सीएम बने, बिल्कुल सही है। और हेमंत सोरेन तो इस तरीके से देखा है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे क्या है जॉन एल जैक स्वीट जूनियर पुरस्कार, तो ये यहाँ पे गलत है, तो इस तरीके से आपका डी आंसर यहाँ पे गलत है। ठीक है, डी आंसर आपका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो इस पुरस्कार को आप लोग बताइए किसको मिला है ये पुरस्कार। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का देख लेते हैं। कह रहे यूक्रेन की राजधानी क्यों, आपको पता है यूक्रेन की राजधानी क्यों है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे, तो कहीं भी आपको नीपर दिख रहा है, नीपर नदी के किनारे पे आपका जो यूक्रेन की राजधानी क्यों है वो स्थित है। ठीक है, चलिए अगला आपका यहाँ पे कह रहा है कि सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है, तो यहाँ पे एक तत्व पाया जाए जिसका नाम है क्या, एलिल आइसोथियोसाइनाइड। ठीक है, और जो सरसों होता है ना, इसमें सल्फर डाला जाता है बेसिकली, इसकी जिसमें जो पैदावार बढ़ाने के लिए सल्फर डाला जाता है इसमें। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है आपका अभ्यास, मतलब सैन्य अभ्यास है और उनके देश है, तो कभी कभार इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। देखिए पीसीएस में ही पूछा है और 2024 में ही पूछा है। तो देखा जाए साइक्लोन फर्स्ट, खंजर, समुद्र लक्ष्मण और लैमितीय, तो बहुत आसान है। सबसे पहले जो आपको पता है लैमितीय, अगर बात करें तो ये भारत और सेशल्स के मध्य होता है। अगर खंजर की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। साइक्लोन की बात करें तो ये डेजर्ट साइक्लोन नहीं है, साइक्लोन है। ठीक है, तो ये आपका भारत और मिस्र के साथ होता है। और समुद्र लक्ष्मण की बात करें तो ये भारत और मलेशिया के मध्य होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर आप लोग देख रहे हैं बी बता रहा है। तो ए पे 2 वैसे भी है, देखिए यहाँ पे साइक्लोन, तो ये भारत और मिस्र के मध्य, खंजर आपका किर्गिस्तान। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ
इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं का उल्लेख है? तो 22 भाषाएं हैं, आपको पता होगा। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए, अगर मूल जो आपका संविधान था जिसमें 8वीं जो अनुसूची थी उसमें 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 थी। फिर एक आपका संविधान संशोधन होता है, कौन सा बताइए आप लोग यहाँ पे? तो 21वां। ठीक है, जिसके तहत एक भाषा जोड़ी जाती है 15वीं सिंधी। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एक संविधान संशोधन होता है 71वां, जिसके तहत 3 भाषा जोड़ी जाती है, नमक ना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, फिर आपका एक होता है 92वां। ठीक है, जिससे आपका 4 भाषा जोड़ी जाती है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कुल 22 हो जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, प्रश्न बन जाते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या हैं? तो सही है ना। ठीक है, देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट आपके सही बन रहा है। उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 2022-23 में भारत के कुल दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा। तो यहाँ पे देखिए, ये सही बता रहा, पहला, दूसरा पर गलत है। ये और मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसका डाटा। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? केवल आपका 2 बन रहा है। ठीक है, केवल 2 आपका बन रहा है। इस चीज को याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। ठीक, इसको ऐसे करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे, मतलब देखेंगे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा वैसे, ताकि जो पेपर देखें उनको पता चल जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चिली से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चिली से नहीं मिलती है? तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? तो मैप देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। चलिए देख लेते हैं इस मैप में। आप लोग बताइए यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, बताइए आप लोग आंसर क्या बनेगा। तो चिली से नहीं टच करता ना, चिली से। तो चिली कहाँ पे? आप लोग देखिए, ये चिली है, ये रहा चिली। कौन टच नहीं कर रहा है यहाँ पे? देखिए, अर्जेंटीना की बात करें तो ये पूरा अर्जेंटीना टच ही कर रहा है। अगर पेरू की बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पेरू टच करा, ये ठीक हो गया, पेरू टच करा यहाँ पे। और क्या आपका यहाँ पे दिया? बोलविया, तो बोलविया ये टच ही कर रहा है। पराग्वे देखिए ना, ये पूरा बीच में इस तरीके से क्या हो जा रहा है? तो रुक जा रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है? तो पराग्वे सही हो गया। ठीक है, पराग्वे सही है। एक चीज याद रखिएगा, प्रश्न पीसीएस में बना है कि जो आपका ये पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें 2 आपके क्या है? स्थलबद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री है। कौन कौन से? तो देखिए, अब कोई भी चीज चारों ओर से इस तरीके से घिरी होगी तो उसकी बीपी बढ़ जाएगी ना। तो बीपी मतलब बोलविया और पराग्वे, ये 2 आपके स्थल अवरोध देश हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये प्रश्न 2022 या 21 में पूछा है पीसीएस में, तो इसलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हो गया, अब आप लोग भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, ये हो गया ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके सही हैं। कह रहा है कि यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, मथुरा के वृंदावन में संवित गुरुकुलम जो गर्ल्स सैनिक स्कूल है, देश का पहला पूर्णतः जो लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है, इसके बारे में तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, फिर कह रहा है इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जनवरी 2024 को किया गया। बिल्कुल गलत बात है, ये स्टेटमेंट वहां पे भी था। जैसे इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा। आंसर आपका बनेगा यहाँ पे केवल 1। ठीक, चलिए केवल 1 आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, आप यहाँ पे प्रश्न देखा जाए, हाँ, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा का जो मूल अधिकार है हेतु जोड़ा गया था? देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो 86वां संविधान संशोधन है, ये होता है आपका 2002 में। इसके तहत एक आपका फंडामेंटल राइट्स बनाया जाता है आर्टिकल 21 के तहत, और आपका एक डीपीएसपी बनाया जाता है। सॉरी, माफ करिएगा, यहाँ पे क्या फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई जाती है, जो कि आपकी 11वीं ड्यूटीज बनती है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य बनता है आपका 11वां। ठीक है, इस तरीके से 2 चीजें आती हैं। तो यहाँ पे 21 का मतलब 21 अ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने शहर स्मार्ट शहरों के रूप में आपका जो 5वीं राउंड इसमें चुने गए हैं? तो 10। ठीक, अगला कह रहा है कि हैतिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन सही है हैतिस के बारे में। जैसे कि यह कैरिबियन सागर में सक्रिय समुद्री डाकू हैं, यह अमेरिका की जो अश्वेत आबादी है उसके हमदर्द हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बता रहे हैं? यहाँ पे आपको बताना क्या सही। तो यहाँ पे दोनों ही गलत बता रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। यहाँ पे 1 मिनट दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। दरअसल हौथीस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये यमन का एक अल्पसंख्यक क्या है? सिया समुदाय। तो ये यमन से संबंधित है। किसी यमन से, ठीक है, यमन से संबंधित है। और बेसिकली यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएगा। तो जो ये आपका वर्ग होता है, ये समुदाय होता है,
उसके लिए बनाए, मतलब ये जो एक तरीके से देखा जाए जो वो बना है आपका समुदाय बना है उसके लिए। तो यहाँ पे दोनों क्यों गलत है आपको पता चल गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। लोकसभा में राज्यों की सीटों के विषय में कुछ यहाँ पे जो मिलान है इसमें से बताना कौन सा सही नहीं है। तो राज्य और यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिएगा, 8-10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ की सीटें आप लोग को याद होनी चाहिए। तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 है सबसे अधिक, पश्चिम बंगाल में 40 ना होकर 42 है। ठीक है, 42 है पश्चिम बंगाल में, और महाराष्ट्र में 48 है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक, पश्चिम बंगाल आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सब लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि ताजमहल का रंग पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। दरअसल क्या होता है, जो आपका SO2 होता है ना, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है एक पॉल्यूटेंट होता है, आपको पता होगा। जब यह हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब सॉरी H2O के साथ, अर्थात जो वर्षा होती है उसके साथ रिएक्शन करके ये एसिड रेन बना देता है, अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा बना देता है, जो कि आपका जो अम्ल वर्षा होती है इसमें ये H2SO4 के रूप में हो जाता है। जब ये ताजमहल पे इस तरीके से पानी गिरता है वर्षा का, मानिए पूरा ताजमहल इस तरीके से, तो ये इसका रंग पीला कर देता है। इसीलिए इसको क्रैकिंग, मतलब इस ये जो है इसको क्रैकिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पत्थर को इस तरीके से जब ये वर्षा होती है ना तोड़ देता है इस तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, बस इतना से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। रेडॉन की बात करो तो एक ऐसी गैस है जब भूकंप आता है ना उस समय ये रिलीज होती है। वैसे जहाँ पे बहुत घना कोई मतलब घनी बस्ती होती है, फिर घना बसा होता है, वहां से भी रेडॉन गैस निकलती है। एथिलीन फलों के पकाने के लिए, मतलब फलों के पकाने में यूज होती है एथिलीन। ठीक, तो याद रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा जो पेपर आपका यहाँ पे ये आपका यूपी PCS का स्टाफ नर्स का पेपर है। किसका, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए, स्टाफ नर्स का पेपर है। ठीक है, तो आइए इसके प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से। तो यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी क्रांति तिलहनों के उत्पादन की जो प्रगति उससे संबंधित है। तो पीली क्रांति आप सबको पता होगा, पीली क्रांति यहाँ पे आंसर होना चाहिए। ठीक, देखिए अगर बात करें यहाँ पे लाल क्रांति, बादामी क्रांति, गुलाबी क्रांति, तो देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध तो आपका मीट उत्पादन से, साथ साथ में जो देखा जाए तो आपका जो प्याज होती है उसके उत्पादन से भी है। लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो गुलाबी क्रांति है, ये बादामी क्रांति, ये आपका मसाला से, थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से, इसलिए जरूरी है ये। और अगर लाल क्रांति की बात करें तो टमाटर से, टमाटर के साथ साथ ही मीट से भी हो जाएगी ना, मीट से। और गुलाबी क्रांति तो आपका प्याज से होती है, और जो झींगा मछली होती है उससे ना, झींगा मछली। और अगर देखा जाए तो श्वेत क्रांति आप लोग समझ रहे हैं किससे, तो दूध उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे होगा, तो तिलहन की फसल से। ठीक है, और नीली क्रांति मत्स्य पालन से। ठीक है, और अगर देखा जाए यहाँ पे एक पूछता है गोल क्रांति ना, गोल क्रांति, इसका संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा आलू से ना, आलू से। और रजत क्रांति का अंडा से ना, रजत क्रांति अंडा। ठीक है, अंडा से। तो इस तरीके से। और भूरी क्रांति उर्वरक से, भूरी क्रांति का संबंध किससे, उर्वरक से। इतना ही पूछा जाता है, इतना आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से आपका जानी जाती है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका हो जाएगा यहाँ पे। गांधी जी ने साबरमती में आश्रम की स्थापना कब की थी, तो 1916 में की थी। ठीक, 1916 में। 1917 में देखा जाए चंपारण जो आपका किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अहमदाबाद 1918 में, फिर आपका खेड़ा होता है 1918 में। ठीक, इस तरीके से आप ये घटनाएं भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए आपका यहाँ पे उपयुक्त है, तो यहाँ पे हो जाएगी IR24। ठीक है, IR24। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन सा है, मतलब गार्जियन कौन है ना, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का तो उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जनरल उपेंद्र सिंह हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्टाफ नर्स का पेपर है ये। ठीक है,
अच्छा, वही प्रश्न भी ठीक है। होप पोर्टल किस भारतीय राज्य की पहल है? तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे स्टाफ नर्स का पेपर है। होप पोर्टल की अगर बात करूं तो ये किस भारतीय राज्य की एक पहल है? तो उत्तराखंड। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन में निम्न में से किस नेता का योगदान नहीं था? तो 1918 में प्रतापगढ़ में दरअसल जो आपका संयुक्त प्रांत वही हो गया ना, तो किसान सभा बनती है। इसमें इंद्रनाथ द्विवेदी जी होते हैं, गौरीशंकर मिश्र जी होते हैं, मदन मोहन मालवीय जी, लेकिन बाबा रामचंद्र जी नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। और अगर देखा जाए 1936 में संयुक्त किसान जो आपका पार्टी है, संयुक्त किसान पार्टी, वो बनती है ना 1936 में। ठीक है, अगला कह रहा है हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में निर्मित है? तो अयोध्या। अयोध्या आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय है? तो आपको यहाँ पे प्रयागराज हो जाएगा। ठीक ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है कैंसर का कारण क्या होता है? देखिए, कैंसर का सिंपल सा कारण, जो कारण वो देखा जाए तो अनकंट्रोल जो मिटोसिस होता है, वो मतलब अनियंत्रित समसूत्री विभाजन हो जाता है। ठीक है, बस यही आपका यहाँ पे कैंसर का कारण होता है। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि योजना और उसके संबंध के निम्न युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? जैसे पीएम विश्वकर्मा तो कौशल उन्नयन के लिए बिल्कुल सही है, निपुण भारत मिशन तो शिक्षा के लिए, पीएम उजाला तो ये बिजली के लिए है। देखिए सॉरी, उज्ज्वला है ना ये। पीएम उज्ज्वला की अगर बात करें तो जो गैस सिलेंडर होता है ना, एलपीजी कनेक्शन के लिए था। ठीक है, बिजली के लिए उजाला था। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए मुद्रा योजना 2015 में उद्यमिता के लिए बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है आपका यहाँ पे अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो वीर सावरकर जी ने बनाया था। ठीक, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। और अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस जी तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगला कह रहा है आपका यहाँ पे कि पूसा सीडलेस किस्म है किसकी? तो अंगूर की। किसकी? अंगूर की। ठीक है, निम्न में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? निम्न में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 के मध्य आता है। ठीक, इतना याद रखिए। भाग किस भाग में, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही पेपर आते हैं, मतलब सॉरी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये पीसीएस का ही मतलब एक तरीके से आयोग के द्वारा ही कराया गया पेपर है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है स्वर्ण चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? तो विटामिन ए का। किसका? तो विटामिन ए का। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। विटामिन के का अगर यहाँ पे देखा जाए, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन सी से आपका क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और विटामिन बी तो कई इसके रूप होते हैं, जैसे विटामिन बी 1 याद रखिए, थायमिन। ठीक है, और बेरी बेरी इसकी कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। विटामिन सी का जो कह सकते हैं कि साइंटिफिक नाम होता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, चलिए बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो बहुत लंबा होगा। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर में हुई? तो वाराणसी में हुई। कहाँ पे हुई? वाराणसी में। ठीक है, यहाँ पे तो ये तो आपका मैथ का सवाल है। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न देखा जाए, ये भी स्टाफ नर्स का ही पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के किस हिस्से के रूप में गठित महिला जो रेजिमेंट थी का क्या नाम था? तो रानी झांसी बाई। ठीक है, अगला तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इकाइयां मान समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर से फार्मूला, तो फार्मूला पर रख लीजिएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें से किसके दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है? तो भैंस के दूध में। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो सांभर झील है। अगर भारत में पूछे, लेकिन ये गलत हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे भारत में, तो भारत में तो यहाँ पे देखा जाए तो सांभर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इनलैंड पूछे ना अंदर तो आपका सांभर हो जाएगी। उस तरीके से इधर आपका ये पूछे तो आपका चिल्का। वैसे आयोग ने इसका आंसर चिल्का माना था। ठीक है, बस इसलिए चिल्का है। ठीक है, सांभर आपका ये अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, भारत की लोकटक मणिपुर में पाई जाती है, जो कि कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी जो आपका क्षेत्र उसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पुलिकट झील ये आपका देखा जाए तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर इस तरीके से आपका पाई जाती है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, अगला कह रहा है आपका यहाँ पे निम्न में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के अधिनियम वर्ष सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए भूमि अर्जन पुनर्वास और यहाँ पे स्थापन अधिनियम 2013 सही बता रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश खेल के मैदान और खुले
जो स्थान है, अगर उसकी बात करें उसके अधिनियम तो 1975 से ये जनहित गारंटी अधिनियम 2004 का ये गलत बता रहा था, यही आप लोग आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब ये कब का है अभी हम लोग आपको देख के बताते हैं, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम, तो ये आपका 2016 का सही है। तो जनहित गारंटी अधिनियम कब का है बताइए आप लोग यहाँ पे, जनहित गारंटी अधिनियम कब का है, ये 2011 का है, बस इतना से याद रखिएगा, जनहित गारंटी अधिनियम 2011 का, ठीक। चलिए, और रियल एस्टेट अधिनियम आपका 2016। अब यहाँ पे देखते हैं एक अश्व शक्ति मतलब एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू आपका 746 वाट होता है, सबको पता होगा, ठीक। अगला कह रहा है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कुछ राज्य राजधानी है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की इम्फाल, कह रहा गलत हो गया, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे यही हो गया ना। चलिए आगे बढ़ जाए, मणिपुर की राजधानी इम्फाल होता है, मिजोरम का क्या होता है, आइजोल होता है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु बैक्टीरिया है, तो आपका सूडोमोनास, क्या सूडोमोनास आपका आंसर यहाँ पे होता रहा है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में हुए थे, तो 7 चरणों में हुए थे। 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्य का समावेश निम्न में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था, सोल्टिंग समिति। आपको पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर बात करें सोल्टिंग समिति, इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात की थी, लेकिन जोड़े गए थे 10। इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आज के यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे अगला पेपर आ गया, ठीक है, अगला पेपर आ गया यहाँ पे। इस पेपर में जो आपका यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हिंदी भी देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आएगा ना आरओ में, सॉरी आरओ कह रहा हूँ, यहाँ पे सी सेट में, तो बेल का तत्सम क्या होता है, तो बिल्व, इस तरीके से यहाँ पे बस देख ले रहे हैं सब कुछ। यहाँ से एक आध भी प्रश्न आ गए तो बड़ी अच्छी किस्मत होगी। जिस कन्या की सगाई हो गई है, तो यहाँ पे देखा जाए उसके लिए उपयुक्त शब्द आपका वाग्दत्ता मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जानवी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ और प्रश्न इस तरीके से भी हैं, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अनेक ऐसे क्षेत्र जिनमें युवा अपनी रचना, ये तो अनेकों, यहाँ पे अनेकों यहाँ पे देखा जाए तो कहाँ पे अशुद्ध है, तो अनेकों में शुद्ध, अनेकों का भी नहीं होता, अनेक होता है, ठीक है। अगला वादी का विलोम प्रतिवादी होता है, आपको पता होगा। तद्भव शब्द यहाँ पे तो संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न जो होते हैं वो तद्भव होते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य क्या, तो मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये आपका शुद्ध है। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो संकेत भी मात्र भी दोनों नहीं लगेंगे। ये काम आप पर निर्भर करता है, ये काम आप पर निर्भर करता है, ठीक, गलत है। सारा राज उनके लिए एक, मतलब यहाँ पे ये भी गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में निश्चित परिणाम बोधक है, तो आपका 4 किलो चीनी जो है इसमें निश्चित परिणाम बोधक है, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी भी हम लोग देख सकते हैं, कदाचित का विलोम कहता है निश्चित, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, और ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे केवल कथन एक सही है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे जीएस कहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, वैसे ये सब हिंदी है, आप लोग देख लीजिएगा। वहां पनघट पर कौन नहा रहा है, तो वाक्य में अगर विशेषण देखा जाए संकेत वाचक है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कि सर्वसाधारण से संबंधित वाक्यांश में आपका यहाँ पे सार्वजनिक हो जाएगा। तालाब का पर्यायवाची तो पुष्कर होता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। और आमिष का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, तो निरामिष, ठीक है, निरामिष हो जाएगा। और अगर देखा तद्भव शब्द, तो यहाँ पे नीम तद्भव है, ठीक है। इस तरीके से हरिद्रा तत्सम है, यथा और मेघ ये सब तत्सम है। आगे देखा जाए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण युग्म आपको यहाँ पे देखा जाए गलत है, तो अपमान का उपमित करा गलत है। इनमें से अशुद्ध बताना है, तो अधीन, आशीर्वाद, पारलौकिक, ये सब क्या है, तो कोई भी अशुद्ध नहीं है, इनमें से सब सही लिखा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे सीतापति विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। लक्ष्मीपति, श्रीपति और आपका कमलापति हो जाएगा। इनमें से परिमेय शब्द किस वाक्य का या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, जो तोला मापा जा सके। अभ्यंतर का विलोम यहाँ पे बाय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50 प्रश्न से हिंदी में 2-3 भी प्रश्न आ गए, तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जीएस देखते हैं। ये यूपी पीएससी का स्टाफ नर्स यूनानी टेस्ट, मतलब यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसका प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे बताइए। ये तो रीजनिंग है, इसको छोड़ते हैं। ये किसी व्यक्ति की जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं ये असामान्य तरीके से क्या हो रही है, तो वृद्धि कर रही है, तो ये ल्यूकेमिया का संकेत है, ठीक है। ल्यूकेमिया उसको हो गया। मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होती है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, ठीक है। मुद्रा की क्रय शक्ति घटती, कहने का मतलब जब महंगाई हो जाती है, तो आप लोग देखिए 10 किलो में एक समय आप 1 किलो आलू खरीद के लेके आते हैं,
लेकिन अगर महंगाई आ गई तो मान लीजिए अगर 12 रुपये किलो हो गया तो इसकी वैल्यू है 10 किलो, 10 रुपये में अब 1 किलो आलू नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जा रही है। राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो 1928 में, ठीक है, 1928 में की थी, ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो आपका लोहा यहाँ पे ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला कह रहा है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 ना, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला कह रहा है आपका कि कांचीपुरम किस राज्य वंश के शासकों की राजधानी थी, तो आपका पल्लव। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। यहाँ पे हमें सुमेल करना है, तो हम लोगों ने पूरी क्रांति देख ली थी, तो हरित क्रांति का संबंध अगर देखा जाए यहाँ पे तो खाद्यांश हो जाएगा, ठीक है। और बात करें यहाँ पे श्वेत क्रांति तो दूध से हो जाएगा, और नीली क्रांति का मत्स्य पालन से हो जाएगा, और बात करें यहाँ पे पीली क्रांति का तो तिलांश हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर जो बता रहा है आपका देख लीजिएगा 3 4 1 2, मतलब बी आंसर बन रहा है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला आपको यहाँ पे देखा जाए स्वेज नहर किन दो जल निकाय को जोड़ती है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। 1869 में ये बन के तैयार हुई थी, और इससे जो यूरोप से लोग मतलब सॉरी जो यूरोप से भारत आते थे तो लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई थी, ठीक। चलिए, भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ने वाली जो आपकी जल संधि उसको जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे चीजों को याद रखिएगा, ठीक। चलिए, स्पेन को मोरक्को से अलग भी करती है। अगला कह रहा है आपका यहाँ पे हाल ही में दक्षिण अमेरिका किस देश ने जंगलों की आग के कारण आपातकाल घोषित किया था, तो कोलंबिया ने किया था। अच्छा करंट अफेयर ये, ठीक। अगला कह रहा है कि यहाँ पे ये सब आपका मैथ है, ये देखिए विक्रम संवत कब शुरू होता है, तो 57 ईस्वी को। शक संवत 78 ईस्वी, यहाँ पे ईसा पूर्व माफ करिएगा, यहाँ पे देखिए विक्रम संवत जो होता है 57 ईसा पूर्व, और शक संवत जो होता है 78 ईस्वी को होता है, ठीक, 78 ईस्वी। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे कह रहा है कावेरी जल विवाद निम्नलिखित राज्यों के बीच है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ठीक। अगला कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से पंचायती राज सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई, तो राजस्थान के नागौर में, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए अगर पंचायती राज से संबंधित चीजें बताऊं तो आपका यहाँ पे देखा जाए अनुसूची कौन सी, तो अनुसूची 11वीं, ठीक है, 11वीं। भाग की बात करें यहाँ पे तो भाग कौन सा हो जाएगा बताइए, भाग 9 हो जाएगा, ठीक है। संविधान संशोधन कौन सा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, 93 में इम्प्लीमेंट होता है। किस दिन होता है, तो 24 अप्रैल को, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या माना जाता है, पंचायत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। 29 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक, और कुछ चीजें इसमें बहुत इतना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म आपका सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। उपकरण मौसम जो पैरामीटर होता है, तो एनीमोमीटर विकिरण बता रहे ये गलत है, ठीक है। इस तरीके से सब लोग कमेंट होते हैं एनीमोमीटर क्या मापता है। मृदा थर्मामीटर मृदा तापक्रम, वर्षा मापी वर्षा की मात्रा, वात दिग्दर्शक ये हवा की दिशा। कह रहा कि भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की थी, तो 16 अप्रैल 1976 को, ठीक। सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु गठित जो समिति है ना, इसके अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, तो श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। ये रिपोर्ट आ चुकी है, 18,000 पन्नों की शायद है। इसके बारे में तो आप सबको पता होगा क्योंकि करंट अफेयर में सबसे पहले आप लोग इसी को पढ़े होंगे, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक। निम्न में से कौन सा देश चीनी का उत्पादन गन्ना जैसे कच्चे माल से करता है, तो आपका क्यूबा। चुकंदर से चीनी कहाँ बनती है, तो आपका यूक्रेन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और चीजें देखें। जैव उर्वरक क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं ना, सूक्ष्म जीवों की वंचित स्ट्रेन वाला कल्चर जो होता है यही आपका यहाँ पे क्या कहलाता है, जैव उर्वरक कहलाता है। अब यहाँ पे फिर से यूपी, यहाँ पे देखा जाए तो हाँ यूपी पीसीएस स्टाफ नर्स यूनानी का ये भी आपका पेपर है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखा जाए थोड़ा सा भ्रष्टाचार निवारण कानून किस वर्ष पास किया गया था, तो 1947 में। गांधी के सत्याग्रह और सत्याग्रह का वर्ष, चंपारण 1917। नमक अगर देखा जाए तो नमक आपका 1930 हो जाएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अहमदाबाद अगर बात करें यहाँ पे तो अहमदाबाद अगर बात करें 1918, रॉलेट एक्ट 1919। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी बता रहा है, ठीक। चलिए अगला कि किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता है, मतलब आपका देखा जाए यूनिवर्सल डोनर है, क्या है, तो यूनिवर्सल डोनर, डोनर ओ आ रहा है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ओ लगा लीजिएगा। एक्सेप्टर कौन सा, तो ए बी, ठीक है।
अगला आपका यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2016 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है देखा जाए थोड़ा सा। हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? 2000 में। ठीक है, 2000 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यदि आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आरबीआई ये कदम कठोर मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन को दर्शा रहा है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ए केमिकल चेंज? देखिए, लोहे का गर्म होना, लोहे को गर्म करेंगे फिर से ठंडा करेंगे तो वो लोहा ही, मतलब कुल मिला के गर्म करें फिर ठंडा करेंगे तो लोहा ही रहेगा। ठीक, लोहे का पिघलना ये भी वही है, लोहे का चुंबक तो ये भी लोहा ही रहेगा। लोहे की जंग, अब इससे केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, ये मैथ का प्रश्न है। ये मैथ का प्रश्न है। देखिए, ये कह रहा है कि भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष मतलब यहाँ पे देखा जाए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला लिया तो 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को। अगला प्रश्न आज के यहाँ पे देखा जाए, ये भी हिंदी है, देख लें क्या? देख लेते हैं। उसी समय में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका समसामयिक होता है, क्योंकि सी साइड के लिए शायद यहाँ से ही प्रश्न आ जाए। उल्लास शब्द का पर्यायवाची आनंद होता है। इनमें से सही वर्तनी का शब्द क्या? सिंदूर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से जागरण का विलोमार्थी शब्द सुसुप्ति। ठीक है, एक्टिव आपका इनएक्टिव। अगला कह रहा है कि यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा कि जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है उसे कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। इसमें तत्सम शब्द क्या है? तो उलाम्ब, ये तत्सम है। ठीक है, बाकी सब आपका तद्भव हो जाएंगे। तद्भव तत्सम। यहाँ पे कह रहा है कि दबाना का गुड़ कह रहा है। ठीक है, दंत दाक, मतलब इस तरीके से ये तद्भव ये तत्सम है। यहाँ पे यही आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत बता रहा है। ठीक है, माफ करिएगा, यहाँ पे ये सही बता रहा है, गलती हो रही है यहाँ पे, ये सही बता रहा है। ठीक है, बाकी सब गलत है आपका। ठीक, चलिए और यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे आपका सुमेलित है? ठीक है, तो सागर का सन्यासी बता रहा है, पृथ्वी का तनुजा बता रहा है, दुख का क्लेश बता रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके सही है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला कह रहा है कि यहाँ पे कामायनी को पढ़कर आनंद का आभास होता है। इस वाक्य में अशुद्ध अंश का चयन कीजिए। आभास। ठीक, लौट कर आया हुआ तो प्रत्यागत। 90 प्रश्न हिंदी हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे। कौन सा आपका यहाँ पे देखा जाए तो ऋतु मधुर का विलोमार्थी शब्द है तो आपका कड़कटु। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो तो कुलीन कहते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है ना, तो कमजोर क्षीर, इस तरीके से कंदरा आपका क्षीर बता रही है, आपका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। हिंदी के कुछ विशेषणों में के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं। तद्भव इनमें से बताना, तो अंधा आपका तद्भव हो जाएगा। कौन सा आपका सुमेलित है? तो विजय का पराजय बता रही है, आपका सुमेलित है। ठीक है, और अगर बात के वादी का प्रतिवादी विलोम होता है। यहाँ पे व्याख्यान शब्द का तद्भव तो बखान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। और यहाँ पे कौन सा शुद्ध अशुद्ध, माफ करिएगा, अवगुण आपका शुद्ध है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगला जो पेपर उसको देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। ये देखिए, अच्छा पेपर है यहाँ पे। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो BN राव साहब जी थे। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री पेशवा हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, आलू पौधे का कौन सा भाग है? तो तना है। व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन है तो आपका पूरक। वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। इससे पानी की खपत थोड़ी, मतलब जो सिंचाई होती है थोड़ी सी कम होती है। ठीक, अगला आपको यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि भारतीय मानक समय निम्न में से किस मध्याह्न या देशांतर द्वारा निर्धारित की 82 पूर्वी देशांतर जो कि 5 स्टेट से होकर जाती है। मौका आपको ट्रिक याद होगी। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे देखा जाए इस तरीके से मैंने आप लोग को बताया, MOUC है ना, मौका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सब लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि किनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया है? तो आपका यहाँ पे रामनाथ कोविंद। ठीक, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों में से उनके वर्ष से सुमेलित और सूचियों के दिए गए का प्रयोग करना है आपको, बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का होगा, माफ करिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 का होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये आपका 2010 का होगा। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का होगा। काफी अच्छे से हम लोगों ने लिस्टिंग में पढ़ा था, जो इन्वायरमेंट की लिस्टिंग पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है,
अगला है यहाँ पे देखा जाए, ये सब रीजनिंग के प्रश्न है। हाँ, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिंपल से याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो चारकुला है, कथक है, नौटंकी, छाऊ नहीं है। छाऊ कहाँ का बताइएगा आप कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष हैं? तो रामनाथ कोविंद जी हो जाएंगे। अगला है यहाँ पे देखा जाए, हाँ, जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय अपना बंदी जीवन व्यतीत किए थे। तो इस तरीके से आपका मान ले जेल। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। ठीक है, अगला है यहाँ पे निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है? तो आपका तंदूर जो है ये आपका नहीं है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला आपके यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? मतलब सुमेलित करना माफ करिए, कौन सा सुमेलित नहीं, कौन सा सुमेलित यहाँ पे करना आपको। तो मिलेट्स देखा जाए तो ये आपके होते हैं बेसिकली कैसे, तो ये आपका ज्वार और बाजरा जो मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें पल्सेस जो होते हैं, ये आपका एक तरीके से प्रोटीन होता है इनमें। ठीक, और अगर ग्राम अर्थात चना की बात करें तो ये आपका रबी की फसल है। और चाय की बात करें तो ये पौधारोपण है ना। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों और संघर्ष पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार आपका यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपका सी बता रहा है। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे सही। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, सीमित दायित्व वाली साझेदारी फॉर्म में साझेदारों की अधिकतम जो संख्या होती है असीमित होती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो लगभग 158 मिलियन हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ जो मिनिस्टर के द्वारा फरवरी 2024 प्रारंभ किया गया? तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 प्रारंभ किया गया? ठीक, अगला है आपका यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में औषधीय पार्क कहाँ पे बनने जा रहा है? तो ये लखनऊ में बनने जा रहा है औषधीय पार्क, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखा जाए यहाँ पे, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद चारों ओर की सीमाओं से स्पर्श करता है? मतलब सोनभद्र जो 4 स्टेट को टच करता है। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और आपका बिहार। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय जो राष्ट्रीय समिति है वो गठित की गई? तो 1972 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू आपका 746 वाट। सूचना का अधिकार तो ये किस वर्ष आया पारित हुआ? 2005 में। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रतिपादन किया? तो टेंसले जी ने। प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो मसूलीपट्टनम में। ठीक, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। अगला है यहाँ पे नीचे दिए गए रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है, आपको उनको यहाँ पे प्रतिशतता मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में दर्शाना है। तो आपका 3, 1, 2, 4 मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे? तो सबसे ज्यादा देखा जाए केरल में, फिर उसके बाद तमिलनाडु में, फिर आपका कर्नाटक, फिर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, चलिए कह रहा है यहाँ पे ये सब आपके, हाँ ये कह रहा है अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में जो आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह था उसमें भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाएगा? तो बरगद पूछ सकता है ये थोड़ा सा। ठीक है, चलिए किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड जो फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर है वो स्थापना की गई? तो मेथा तेल। मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी होती है तो उत्सर्जन के लिए। ठीक, अगला कह रहा है आपका कि भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये तो नई दिल्ली में है। ठीक, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भारत सरकार जारी करती है। कौन? भारत सरकार जारी करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर का पेपर था, यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर का पेपर था। ठीक, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। प्रजाति और समष्टि तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऐसे, तो यहाँ पे आंसर 1, 2 मतलब यहाँ पे ये हो जा रहा है। ठीक है, इन नाफेड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ दिन की गई थी। ठीक है, नाफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। दोनों सही है, तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे पौधे किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? 2001 में आया था। ठीक है, मिट्टी में मौजूद पानी का रूप जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है, तब का आर्द्रता जल जो होता है ये नहीं चलता है। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा रेशम कीटों के को उनके मेजबान पौधे के साथ मिलाना, तो इस तरीके से एक मतलब यहाँ पे शहतूत रेशम आपका क्या होता है? तो यहाँ पे मोरस स्पेसिस होता है। अगर बात करें तसर रेशा तो आपका यहाँ पे टर्मिनेलिया अर्जाना हो जाएगा। मूंगा रेशम आपका क्या होता है? तो यहाँ पे मैचलिस हो जाता है। और अगर बात करें यहाँ पे एरी रेशम तो आपका क्या हो जाता है? तो यहाँ पे रिसिनस जो कम्युनिस। कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका होती है 31%। यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे क्या है? तो हाँ अल्फांसो, फजली, जर्दालू, लक्ष्मण भोग और लंगड़ा ये सब आम है। तो देखिए अल्फांसो तो आपका महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, तो ये पे 2 एक ही ऑप्शन में था। ठीक है,
और बी पे क्या है, फजली जरदालू, तो ये आपका बिहार का है। लक्ष्मण भोग की अगर बात करूँ तो ये आपका कहाँ पे होगा, तो ये आपका गुजरात में, लंगड़ा तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक। पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 1957 में किस फसल के लिए शुरू की गई थी, तो मक्का के लिए। नैनो डीएपी में क्रमशः नाइट्रोजन फास्फोरस होते हैं, तो 8 के संबंधी, मतलब 8 संबंधी 16 के रेशियो में, 8:60 के रेशियो में। ठीक है। भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक कौन है, तो आपका यहाँ पे देखा जाए एफ निकोलसन। एफ निकोलसन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, ये सब उतने इंपॉर्टेंट। ये देखिए, वंशन क्रम के नियमों से संबंधित वैज्ञानिक थे जे जे मेंडल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक उपयोगिता के प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे ये, वैसे ये उतना अच्छा प्रश्न है। ये देखिए, राष्ट्रीय शोध केंद्र, वो उनके स्थान को मिलान करना है, तो नींबू का शोध जो केंद्र है कहाँ पे है, तो ये आपका नागपुर में। मशरूम का कहाँ पे है, तो ये आपका सोलन में है। अगर बात करें अंगूर का कहाँ पे है, तो अंगूर का आपका हो जाएगा कहाँ पे, पुणे में। और अनार का कहाँ पे, सोलापुर में। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर ये बता रहा है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखा जाए, चने में किस प्रकार की कृषि क्रिया विशेष रूप से की जाती है, तो आपका पौधे के ऊपरी भाग की कटाई। पुडुचेरी प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ था, 1974 में हुआ था। कह रहा बैगनी धब्बा की सब्जी की फसल का एक कवक है, तो प्याज का। सरसों की आरा मक्खी आपका यहाँ पे जो प्यूपेट्स होता है, ये आपका मृदा में होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक खनिज का उदाहरण है, तो माइका। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इसका आंसर आपका ए बना रहा है यहाँ पे। ठीक, एक खनिज जो कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का स्रोत होता है, डोलोमाइट्स हो जाएगा। ठीक, सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1904 में। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण का उपयोग वाटरशेड और शहरी विकास के लिए किया गया, तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो विस्तृत के लिए, मतलब डिटेल्ड के लिए। ठीक, यहाँ पे देखा जाए जो आपके गुणसूत्र होते हैं जिनको क्रोमोसोम कहते हैं, ये आपका वंशानुगत है समग्र डीएनए में ना। फिंगर, यहाँ पे कौन सा फिंगर मेलेट का वैज्ञानिक नाम था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्या हो जाएगा, एल्मुसिन आपका कोराकाना। अमरूद के फल में शक्कर का रूप अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो फ्रक्टोज पाया जाएगा। ठीक है। यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पे एपिस मेलिफेरा हो जाएगा। ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को किसकी वित्तीय सहायता में से प्रारंभ किया गया था, तो आपका यहाँ पे फोर्ड फाउंडेशन। ठीक है। ICAR खरपतवार अनुसंधान निदेशालय स्थित है, तो जबलपुर में। ये सब प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मृदा है, मृदा के भौतिक वातावरण में सम्मिलित नहीं है, तो आपका यहाँ पे देखा जाए मृदा विद्युत चालकता। निम्नलिखित में से कौन सी सूत्रकृमि द्वारा होने वाली गेहूं की बीमारी है, तो आपको यहाँ पे देखा जाए टुंडो एंड मोलवा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा 23-24 के लिए है, तो यहाँ पे मूंग गलत बताया। यहाँ पे देखा जाए तो क्या बता रहा है, कौन सा सही सुमेलित, मूंग बता रहा है। ठीक है, बाकी सब सही सुमेलित है, देख लीजिएगा आप लोग। 85% से अधिक आर्द्रता पर पके केले के भंडारण के लिए अनुवांशिक तापक्रम क्या होता है, 2 से 5 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से जो ये नाम है आपका यहाँ पे देखा जाए, क्या नाम है, इकाइनोक्लोआ आपका फ्रेमेंटिसिया, वैज्ञानिक नाम है किसका, तो ये झंगोरा का। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद है। पानी के बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी को जमा हो जाने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको कहते हैं डेट वाश। क्या कहते हैं, डेट वाश कहते हैं। ठीक, रंगराजन समिति का संबंध, रंगराजन समिति संबंधित है किससे, तो यहाँ पे चीनी उद्योग से। मादा मच्छर में जो स्टाइलेट होता है उसकी संख्या होती है 6। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है, तो विश्व बैंक। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। हाँ, ये प्रश्न देखा जाए थोड़ा सा, कौन सा कथन सही है, एजेक्टोबैक्टर तो दलहनी पौधे से मिलकर नाइट्रोजन की सजीवी रूप में, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, नील हरित शैवाल जलमग्न परिस्थितियों में धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है। निम्न में से कौन बोर्डो मिश्रण के घटकों को सही ढंग से दर्शाता है, तो कॉपर सल्फेट आपका हाइड्रेट चूना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक मृदा वनस्पति नहीं है, तो मोल्स, कवक, बैक्टीरिया, ये आपके सब हैं। ठीक है। ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये देखा जाए फलों की, मतलब फलों की फसल है कुल, तो देखिए आंवला जो है ना, ये आपका हो जाएगा, जो यहाँ पे देखा जाए E4 बीएसी कुल का है। शरीफा जो है ये आपका एनोनेसी कुल का है। अंजीर आपका देखा जाए तो यहाँ पे मोरेसी कुल का है, और बेल देखा जाए तो आपका रोटेसी कुल का है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, मतलब ये वाला सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा।
जलवायु के आधार पर केले को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय फल है ये। ठीक ठीक इस तरीके से पादप प्रजनन में जो आपका कोल्चिसिन है, ये क्या उपयोग मतलब का उपयोग है? तो आपको यहाँ पे देखा जाए टू डेवलप ऑटो जो पॉलीपोलॉडी है। ठीक इस तरीके से आपको याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिटिकेल के बीज का संकरण है तो गेहूं और राई। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है तो तने पर गांठ सनई, बाकी सब सही है। राइजोबियम स्पेसिस गांठ बनाने वाले, एजोला, एनाबिना, एजेक्टोबैक्टर, असहजीवी। ठीक है, इस तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलन हार्मोन है? तो आपका यहाँ पे देखा जाए आईबीए। निम्नलिखित में से कौन सा का सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखा जाए तो पूसा हिमानी मूली की, पूसा केसर गाजर की, पूसा शीतल खीरा गलत है, पूसा ज्योति पालक की सही है। ठीक है, कृषि डिजिटल मंडी एप्लीकेशन किसने विकसित किया है? तो यहाँ पे देखा जाए आईआईटी कानपुर और बीएसएनएल ने। ठीक है, निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में उच्च जल उपयोग दक्षता होती है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इरिगेशन हैव हाई वाटर यूज इफिशियंसी, इफिशियंसी पूछा ना, तो यही आपका आंसर यहाँ बता रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पे कह रहा है STCR सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स अप्रोच इज प्रोपाउंडेड बाई राममूर्ति। जंगली जैव वैज्ञानिक नाम यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमारे एग्जाम के लिए नहीं जरूरी है। ठीक है, ये देख लीजिए सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये देहरादून 1975 बना, ये अभी भी पूछा जा सकता है। निम्न में से आपका यहाँ पे देखा जाए तो ये भी याद है कौन सा सुमेलित? केला में आपका रेड लेडी गलत है। ठीक है, ठीक इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी सब देखा जाए यहाँ पे तो उतना इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखा जाए विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन कराती है, तो उसको पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मृदा अध्ययन यही होता है ना। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे कि ये क्या कह रहा था थोड़ा सा, हाँ चलिए देखिए, तितलियों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 3। देखिए सबसे पहले रूपांतरण, फिर लार्वा आता है, फिर आपका प्यूपा आता है, फिर इमेगो होता है ना। इस तरीके से ये प्रश्न बन सकता है। अभी निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल का उत्पादक राज्य? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कितने आकार के कण को मृदा कोलाइड माना जाता है? तो आपका 0.001 मिमी से कम। प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी के संदर्भ में आपका टमाटर 50 मीटर। इस तरीके से देख लीजिएगा, आप लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया? तो 15। ये आज भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। आम्रपाली किस क्रॉसिंग मतलब यहाँ पे देखा जाए किस क्रॉसिंग से प्राप्त की गई है? तो यहाँ पे देखा जाए आपका दशहरी के साथ नीलम से। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। सही बात है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना अल्पावधि लंबी अवधि की खेती आवश्यकता फसल कटाई के बाद खर्च को पूरा करने के लिए समय पर ऋण प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों आंसर। सुनहरा पीला रंग का टैग किस वर्ग के बीज का प्रयोग होता है? तो आपका प्रजनन जो बीज होती है ना, प्रजनक बीज। संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम कब लागू हुआ था? 1969 में, 1969 में। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा फसल पीड़क सही नहीं है? मतलब यहाँ पे देखा जाए पेस्ट जो होते हैं, तो आम में आपका मीली बग बता रहे हैं, ये सही सुन हैं। बाकी सबसे धान में आपका ये डायमंड बैक ये सब होता है, फूल गोभी में ये। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक, बाकी सब देख लेते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पौधों में प्रथम विषाणु रोग को किसने बताया था? तो आपका एडोल्फ मेयर ने बताया था। ह्यूमस में सबसे अधिक जो प्रतिशत होता है पाया जाता है कार्बन का। ठीक है, ब्यूटीफुल गार्डन बुक रिटन बाय किसके द्वारा? MS रंधावा के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए जो इनहेरिटेंस होता है के समय 2 अथवा 2 से अधिक जीन एक साथ स्थापित बनाने प्रवृत्ति करते हैं, लिंकेज कहते हैं उनको। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्ध शुष्क स्थापना आपकी किस वर्ष की गई थी? तो 11 अक्टूबर 1972 को। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पेपर है, ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर का ही पेपर, इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो क्षेत्रीय गीत बिहू आपका उत्तराखंड में ना, असम में होता है, आपको पता होगा। बाकी चकरी जम्मू कश्मीर में, लावड़ी कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, सोहर उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? तो कृष्णा परवरा। तो देखिए अगर बात करें साबरमती तो सहायक नदी इसकी ये है, आपका गोदावरी की सबरी, ये कावेरी की भवानी सही है। लेकिन अगर बात करें कृष्णा की, परवरा नहीं, परवरा तो एक तरीके से गोदावरी की हो जाएगी ना। ठीक, कृष्णा की नहीं है। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसे अंत पर्वतीय पठार माना? अंत पर्वतीय मतलब होता है इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या है? पर्वत है, यहाँ पे पठार है, इस तरीके से अंत पर्वतीय पठार होते हैं ना। तो यहाँ पे तिब्बतियन जो पठार है, इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है? तो पर्वत है, और यहाँ पे पठार है, इस तरीके से इधर भी पर्वत है ना। तो ये अंतर पर्वतीय पठार होता है। ठीक है, चलिए कह रहा किस भारतीय खगोल शास्त्री को
पैलिस तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या के कारण उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड देव। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। ये आपका यूपीपीसीएस नगर नियोजक का पेपर है। ठीक है, नगर नियोजक का पेपर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो किस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित कुमार देवी का जो सारनाथ का अभिलेख है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? ये भंग नहीं की जा सकती, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत बात है, इसका कार्यकाल ही नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और देखा जाए यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाए, सही बात है। और इसके सदस्य का जो न्यूनतम 25 वर्ष से कम नहीं 30 वर्ष यहाँ पे। ठीक है, कितना 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए तो 1 और 3 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय संघ संगठन शामिल होने के लिए औपचारिक यहाँ पे? तो ईरान। यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका 4 2 3 1 इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए, ठीक है ना। चलिए, अगला कह रहा है आपके यहाँ पे शक संवत 78 ईस्वी में और गुप्त संवत उसके बहुत बाद होता है। इन घटनाओं को कालक्रम से अनुसार अशोक का कलिंगा पर आक्रमण, तो 4 सही तो है। सबसे पहले सिकंदर का भारत आक्रमण ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है 4। और किसमें फिर इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद अशोक का कलिंगा पे, क्योंकि इसके बाद ही आपका मौर्य वंश आता है। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगेंगे तो भी हो जाएगा। और अगर देखा जाए फिर शक संवत आता है, फिर कुमार गुप्त में सबसे मतलब गुप्त वंश संवत सबसे बाद में आएगा। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना, तो उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना ये 2001 की बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के घोल से कैल्शियम को विस्थापित करता है। ठीक है, पहला डीला की खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका लॉ एस के लिए। ठीक, ठीक, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सही है। आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य चावल, गेहूं तथा दालों का उत्पादन बढ़ाना। सही है। NFSM 28 राज्य के 623 जिलों में अब 2014-15 से लागू है। इस तरीके से यहाँ पे दोनों सही बता रहा है, सही भी है। ठीक है, चलिए, अगला है अगस्त का करंट अफेयर है, तो ये छोड़िए, पुराना है। वित्त वर्ष 2023-22 भी पुराना हो गया। ठीक है, निम्नलिखित विद्रोह को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आपको यहाँ पे 3 1 4 2 हो गया। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद किए, हम लोग देख चुके हैं। ठीक, यहाँ पर उन्होंने देख लिया लगभग। ठीक है ना, तो थोड़ा सीधे कहते हैं। ये देखिए, अक्टूबर 1954 क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन किस जगह हुआ, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था? कानपुर में हुआ था। HRA की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, 50 फट आएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? भूटान से तो मिजोरम कहाँ मिलेगा ना। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम मिल जाएंगे। ठीक, सही तो है। यहाँ पे देखिए, भारत खंड संगीत संस्थान, तो ये 1926 सही है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963। और अगर बात करें यहाँ पे भारतीय हिंदू नाटक अकादमी 1975, ये इंपॉर्टेंट है, आज भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, बाकी यहाँ पे देखा जाए तो उतना इंपॉर्टेंट ये रही। निम्न में से आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है? तो भारतीय चारा अनुसंधान झांसी सही है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ से, भारतीय सरकार तकनीक संस्थान कानपुर से। ये यूपीपीसीएस का बहुत फेवरेट टॉपिक है, मैं एक वीडियो बनवा दूंगा इस पर। ठीक है, क्योंकि सारे जो संस्थान वहीं पे हम लोग देख लेंगे। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान तो प्रयागराज, ये गलत है। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक नाभिक में गामा जो किरण उत्सर्जन, तो प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, भारत में दुग्ध दिवस के संदर्भ में कुछ कथा नहीं, जैसे यह डॉक्टर वी कुरियन के जन्मदिन को मनाया जाता है, सही है। और प्रतिवर्ष कब? 26 नवंबर को ना, तो दोनों सही है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक, चलिए, इस तरीके से ये चीज याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। 1908 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के किस नाम से जाना जाता है? तो मेहता कांग्रेस, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आबाद देश है? तो बेलारूस आपका एक तरह से लैंडलॉक कंट्री है, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड में। ठीक है, इनमें से तो यही है। ठीक है, अगला देखा जाए कि निम्नलिखित राज्य के बनने का सही कालक्रम क्या है? यहाँ पे बनने का सही कालक्रम पूछ रहा है आपसे ना, तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और आपका हरियाणा। तो आपका देखिए, सबसे पहले इनमें देखा जाए क्या बनेगा? तो आंध्र प्रदेश 1953, फिर हरियाणा 66 में बनता है,
और हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो उसके थोड़ा सा बाद बनता है सिक्किम, तो आपका बनता है 1975 में। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 3 2 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो चैती आपका रोहिलखंड का रहा है, तो चैती रोहिलखंड में थोड़ी होता है, रोहिलखंड मतलब आपका बरेली वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ नहीं होता। ठीक है, कजरी अवध में सही भी रहा, पूर्वांचल से आला आपका बुंदेलखंड में सही है। ठीक है, कौन सा एक युग्म आपका सम्मिलित नहीं है, तो ललितपुर टमाटर के लिए एक जिला के उत्पाद के तहत, ये तो गलत हो गया। ठीक है, संबल पुदीना मैनपुरी लहसुन प्रयागराज अमरूद। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो भेड़ आपका मरवाड़ी कुल की बता रहा, तो ये गलत है। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो हिसार आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका पड़ेगा अपन हरियाणा में। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए, भीलवाड़ा राजस्थान, ये सब हो गया। ठीक, चलिए दही में देखा जाए तो आपका दही में होगा लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में आपका होता है क्या, यहाँ पे चींटी के डंक में आपका होता है, यहाँ पे देखा जाए क्या होता है, तो चींटी के डंक में आपका क्या होता है, यहाँ पे तो मैथोनिक अम्ल होता है ना। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, सेम में आपका मैलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सही तो है, आंसर आपका यहाँ पे बनेगा क्या, ए। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन सा था, असफ शाह। ठीक है, इस तरीके से पूरा पेपर हम लोगों ने लगभग 2024 में जो हुए थे हम लोगों ने कम्प्लीटली देख लिया। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। लगभग 1 घंटे का पेपर ये वीडियो है, तो 1 घंटे में आप लोग पूरा जो पेपर हुआ 2024 में इसको देख लीजिएगा। बाकी आपका कोई सुझाव होगा, कोई और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा होगा जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, कोशिश करूंगा कि उसको भी जल्दी पढ़ा दूँ। ठीक है, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें चैनल पर चल रही हैं, प्लेलिस्ट भी सबकी अपडेट कर दी गई है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़ के सारी चीज़ें देख सकते हैं। सब कुछ आपके एग्जाम में आने वाली चीज़ें ही पढ़ाई गई हैं। तो चलिए फिर, आई होप कि मैं आज का भी जो लेक्चर इसको आप लोग पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद।